ताऊ जी, ताई जी, आप दोनों बड़े हैं मुझसे। आपको पूरा अधिकार है मुझसे गुस्सा होने का, मुझे डांटने फटकारने का। ये अधिकार आपकी नाराजगी भी नहीं छीन सकती आपसे कभी। लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि आपकी नाराजगी मुझसे है ना, पर आप भूखे क्यों रहे? आपको नीचे आकर हम सबके साथ खाना नहीं खाना, इस बात का दुख होगा मुझे। लेकिन मैं समझती हूँ इसे। यहाँ कमरे में तो खाना खा ही सकते हैं ना। खाना खा लीजिए ना ताई जी। आनंदी, आज जो कुछ भी हुआ उसके बाद तुझे लगता है कि तेरी मीठी मीठी बातों का झूठ नहीं देख पाएंगे हम? मत बोल तू ऐसा कुछ जो तेरे लिए कोई मायने नहीं रखता है। हमारी और हमारी इज्जत की कितनी परवाह है तुझे आज देख लिया हमने। तू जा यहां से। ताई जी, आप तो बड़े हैं, शायद आपकी नाराजगी में आपकी भूख आपको तकलीफ ना दे रही हो, लेकिन नंदू को सजा क्यों मिले ताई जी? आपकी नाराजगी मुझसे है, माँ और बापू सा से है। फिर इन सब में नंदू भूखा क्यों रहे? बस कर आनंदी, बस कर। नंदू के लिए तेरी फिक्र आज बड़ी पंचायत में देख ली मैंने। तेरी जितनी भले ना हो, लेकिन इतनी अकल है हमें कि दिखावे और सच्ची परवाह के बीच का फर्क समझ सके। धीरे बोलिए, नंदू जग जाए। अरे क्यों धीरे बोलूं मैं? ये आई क्यों है यहाँ पर? और कौन सा प्यार दिखा रही है ये? आपके बच्चे का हाथ टूट गया, कितनी तकलीफ हुई उसे, और यहाँ पे किसी को परवाह नहीं है। मैं बता रहा हूं तुझे, अगर आज तेरे बेटे की मौत भी हो जाती ना। बस कीजिए, आप चुप हो जाइए। भूलकर भी अपने बच्चे के बारे में ऐसे मत कहिए। उपकार कर हम पे आनंदी, तू जा यहां से। आनंदी, क्या हुआ? आनंदी, आनंदी जो कुछ भी करती थी सिर्फ मुझे ही नहीं, इस पूरे घर को गर्व होता था उस पर। जो घमंड आपकी आंखों में दिखता था, वही घमंड आनंदी को अपनी बेटी मानने वाले भाई साहब की आंखों में भी दिखता था। आज पहली बार ऐसा लग रहा है आनंदी का आगे बढ़ना, उसकी सोच इस घर की शांति के लिए सबसे बड़ा खतरा बनकर खड़ी हो गई है। तो जाने अब क्या होगा आगे। तुझे क्या होता जा रहा है सुमित्रा? पहले तूने चाहा कि आनंदी सरपंच पद से हट जाए, और अब तुझे लग रहा है कि उसका आगे बढ़ना गलत है। ये जो कुछ हो रहा है उसका कारण आनंदी की सोच या उसका आगे बढ़ना है, या भाई साहब की सोच पीछे हटना? हम आनंदी को दोष क्यों दें? कल तक उसकी इसी निष्पक्ष और सच्ची सोच के लिए हम उसकी पीठ थपथपाया करते थे ना। आज जब बात हमारे अपने घर पर आई तो हम दिखा गए कि कितने स्वार्थी हैं।
आज तक आनंदी परीक्षा देती आई है। कदम कदम पर उसने परीक्षा दी। आज हमारी बारी है सुमित्रा, और शुरुआत होते ही हमने दिखा दिया कि कितने कमजोर हैं हम। जिन बच्चों के झगड़े की वजह से बड़ों में इतनी बड़ी दरार आ गई, वही बच्चे आज अपना झगड़ा भूल पहले की तरह दोस्त बन गए। काश हर इंसान के अंदर एक छोटा बच्चा किसी ना किसी रूप में ठहर जाए, तो शायद ये झगड़े, ये नफरत, ये दूरियां कभी अपना घर ही ना बना पाएंगी। काश ताऊजी ताईजी ये देख पाते, शायद ये बच्चे उनके और हम सबके लिए एक सीख का काम करते। भाई साहब, वो खाद खरीदी थी तो उसका पैसा चुकाना है। आप ये जरा इस चेक पे साइन कर दीजिए। भाई साहब, ये सही क्या कर रहे हैं आप? भाई साहब, मुझे सिर्फ एक ही चेक पे साइन चाहिए थे। तो इसमें क्या गलत है? अच्छा ही है ना, तुझे बार बार मेरे पास नहीं आना पड़ेगा। गहना, आटा में गूंथ रही हूँ, तू चावल चढ़ा ले। नहीं जीजी, मैं हमारे लिए अलग से गूंथ दूंगी। चलो नंदू, रास्ते में तुम्हें स्कूल भी छोड़ दूंगी। रुक नंदू, अब हमें किसी पर कोई भरोसा नहीं है। पता नहीं तेरा ध्यान रखने से बड़ा अगर रास्ते में किसी को कुछ और दिख गया तो तुझे कौन संभालेगा? तू अपने बापूसा के साथ ही जाएगा, समझा? बापूसा के साथ जाना है वो तो समझ गया, और उसके पहले जो बड़ा सा कहा वो नहीं समझा। तू बस इतना समझ ले, आज के बाद या तो तू अपने बापूसा के साथ या मेरे साथ बाहर जाएगा। लेकिन ताई जी, आप ऐसा कीजिए मुनीम जी, मेरे ख्याल से 12 मजदूर बाहर से मंगवा ही लीजिए। तो ये काम खत्म करना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा मुझे लगता है।
अच्छा ये नंदू चुपचाप बैठकर पढ़ाई कर, इतना तंग मत कर तू। नहीं माँ, मैं अभी पढ़ाई नहीं करूँगा। मुझे भाभी साहब के पास जाकर कहानी सुननी है। नहीं नंदू, अगर तुझे पढ़ाई नहीं करनी तो सो जा, नहीं तो बाहर जाकर अपने दोस्तों के साथ खेल ले। और अगर कहानी सुननी है तो मैं तुझे सुना दूंगी, पर तू आनंदी के पास नहीं जाएगा, और अगर गया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। नहीं माँ, मुझे जाना है। नंदू तुझे मेरी सौगंध है। सुमित्रा, अब ये मत कहिएगा कि हौसला रख, सब ठीक हो जाएगा। मुझे तो कुछ भी ठीक होता नजर ना आ रहा है। बहुत इतराती थी मैं अपने परिवार पर कि पूरे जैतसर में ऐसी एकता किसी घर में ना है। शायद मेरी ही नजर लग गई। अब मैं और क्या कहूं सुमित्रा, इसके अलावा कि हिम्मत रख, सब ठीक हो जाएगा। किसे दिलासा दे रहे हैं आप? मुझे या अपने आप को? कहना और भाई साहब अचानक बहुत दूर होते जा रहे हैं हमसे। हम बहुत हाथ पैर मारने की कोशिश कर रहे हैं कि कुछ तो हाथ आ जाए उनका, पर वो फिसलते ही जा रहे हैं। मासा यहाँ होती तो अपने घोंसले को कभी बिखरने ना देती। तो इस बात का डर लग रहा है कि जब वो आएंगी क्या मुंह दिखाऊंगी मैं उनको, क्या जवाब दूंगी जब वो पूछेंगी। रिश्ते में ना सही, उम्र में तो बड़ी थी, कैसे टूटने दिया परिवार को। ना सह पाएंगी वो, ना सह पाएंगी। सुमित्रा, हमें समय पर भरोसा रखकर चलना होगा। अभी घाव ताजा है, इसलिए दर्द भी बहुत हो रहा होगा भाई साहब और भाभी साहब को। समय के साथ दर्द कम हो जाएगा, तब सब समझ में आ जाएगा उनकी। मुझे पहले ही इस बात का डर था। कहा भी था मैंने आपसे, आनंदी का फैसला रिश्तों के लिए ठीक ना है। लेकिन आनंदी का फैसला न्याय के लिए तो सही था ना सुमित्रा। क्या आनंदी अपने पद की गरिमा से सिर्फ इसलिए गिर जाती क्योंकि बात अब उसके परिवार की थी? सुमित्रा, आनंदी तो खुद इस वक्त बहुत बुरे दौर से गुजर रही है, जबकि इसमें उसकी कोई गलती नहीं। सही गलत सब अपनी जगह है। मैं तो सिर्फ इतना जानती हूँ, आनंदी के फैसले की कीमत रिश्तों को चुकानी पड़ रही है, और सिर्फ रिश्तों को ही क्यों, वो खुद भी जल रही है इस आग में। सुमित्रा, ना तो आनंदी इतनी कच्ची है, और ना ही मेरा और भाईसा का या तुम्हारा और भाभीसा का रिश्ता इतना कच्चा है कि ये तूफान ना झेल पाए। और ये मैं तुझे दिलासा नहीं दे रहा हूं, ये मेरा विश्वास है। नंदू, तू आनंदी के पास नहीं जाएगा, तुझे मेरी सौगंध।
नंदू, एक कहानी सुनोगे? अच्छी सी। मुनीम जी, जी हुकुम। इधर आइए जरा। जी आया। जी हुकुम। ये पतरा ठीक कराने का काम किसे दिया था आपने? वो गुनिया को कहा था हुकुम। बुलाइए उसे। गुनिया, ओ गुनिया, अरे जल्दी आ। जी हुकुम। समय रहते ये पतरे का काम क्यों नहीं करवाया तूने? देख, सारा का सारा अनाज गीला हो गया। हुकुम, कल टीन के पतरे लेने हाट गया भी था, पर बाकीलाल की दुकान पे थे ही नहीं। सो बोल के आ गए कि शहर से मंगवा के भिजवा देना जल्दी। तभी तो नहीं था मालिक की ये अचानक कल रात ही बारिश होगी। अरे तो पूरे गांव में एक बांकेलाल की दुकान है क्या? कहीं और से नहीं लेकर आ सकता था? अब ये जो सारा नुकसान हुआ है, अनाज गीला हो गया, इसकी भरपाई कौन करेगा? हुकुम, अपना खाता उसी के पास है ना, इसीलिए कहीं और नहीं गया। मालूम होता कि बारिश होगी तो। देख, अपनी गलती छुपाने के लिए बहाने मत बना गुनिया। दिमाग खराब हो गया सभी का। काम चोर हो गए हैं सबके सब। बैठे बैठे बस आराम करते हैं, काम नहीं करते हैं, और जो नुकसान हो वो मालिक का, कोई बात नहीं। जी जी हुकुम। ये सारे के सारे अनाज को तुलवाइए, देखिए कितना नुकसान हुआ है, और जो भी नुकसान हुआ है वो सारा इसी के तनख्वाह से कटेगा। ऐसा मत कीजिए हुकुम, उस गरीब की क्या गलती है? बरसात पे किसी का बस नहीं हुकुम, ये तो प्रकृति की विपदा है। मेरे पैसे काट लेंगे तो मेरे बाल बच्चे भूखे मर जाएंगे। क्या कीजिए हुकुम, ये नुकसान मैंने जानबूझ के नहीं किया है। 1000 रुपया काटिए इसकी तनख्वाह से हर महीना। जी हुकुम। आप ऐसा नहीं कर सकते हुकुम। मेरी गलती होती तो मान भी लेता, कुछ ना कहता, पर ये तो। मालिक कौन है, तू या मैं? आप ही हो हुकुम। हाँ तो फैसला कौन सुनाएगा? मैं ही सुनाऊंगा ना। ये कैसा फैसला हुकुम? ये तो अन्याय हुआ। अब कोई नाइंसाफी नहीं सहेंगे हम लोग। आप चाहे तो पंचायत ले चलो, वहीं होगा न्याय। तू भी पंचायत में घसीटेगा मुझे? हाँ, चल चल, बहुत देखे हैं तेरे जैसे। धमकी मत दे मुझे, तुझे जहां जाना चला जा, पट लूंगा तुझसे भी। इतना भी घमंड ठीक नहीं हुकुम। भगवान से तो डरो। यदि उसकी लाठी चल गई ना, तो क्या पता कल आपकी जगह मैं बैठा रहूं और मेरी जगह आप हाथ जोड़े खड़े हो। किस तरह से बात कर रहे हैं तुम भाई साहब से? क्या हो गया? रात पानी बरस गया ना हुकुम, और गोदाम के ऊपर चढ़ाने के लिए टीन के पतरे नहीं मिले, तो सड़े हुए अनाज के नुकसान की भरपाई के लिए मेरी तनख्वाह से पैसे काटने का हुक्म सुना दिया बसंत शाह ने। अरे बात जो भी हुई हो, लेकिन तरीके से बात की जा सकती है ना, शांति से आराम से बात की जा सकती है ना। भाई साहब का अनादर करने का अधिकार किसी को नहीं है, समझ में आया? अभी के अभी इनसे माफी मांगो और जाओ, जाकर अपना काम करो, बाकी बातें बाद में देखेंगे। आप जैसा कहे हुकुम। मुझे माफ कर दो बसंत साहब, मुझसे गलती हो गई। अब आगे ऐसा कभी नहीं होगा। चल जा। अभी दे मुनीम जी। अब तुम लोग यहां खड़े खड़े क्या कर रहे हो? जाओ, जाकर अपना काम करो। देखा भैरव, इन मजदूरों का पेट आज तक हमारी दी हुई रोटी से भरता था, आज उनमें इतनी हिम्मत आ गई कि हमें धमकाने लगे। सब आनंदी की वजह से हुआ। ऐसा और तू, तुझसे किसने कहा मेरे मामले में आके बीच बचाव करने के लिए? इस सब की जरूरत नहीं है भैरव, ये दिखावा रहने दे। ऐसा मेरी बात तो सुनिए। क्रोध से ग्रस्त व्यक्ति सत्य को झुठला सकता है, क्योंकि क्रोध उसकी सोच को एकांगी और नकारात्मक बना देता है।